देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, अभी हम आपको बता रहे हैं पुष्प के बारे में, ठीक है। और पुष्प के बारे में जो बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा इसके बारे में कि हम इसके बारे में क्या नॉलेज लेने वाले, क्या जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात, हम पुष्प के बारे में जब जान रहे हैं तो पुष्प के बारे में देखिए क्या है। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, यह है पुष्प की पंखुड़ी। क्या है? पुष्प की पंखुड़ी। क्या है? पुष्प की पंखुड़ी। पंखुड़ी जिसको कि हम पुष्प का दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल। हाँ, थोड़ा सा आवाज मैच कीजिएगा। पुष्प का क्या कहते हैं? दल कहते हैं। अब देखिए पुष्प के दल के साथ ये है हमारा वर्तिका। क्या है? वर्तिका। क्या है? वर्तिका। और वर्तिका देखिए ये क्या है हमारा? वर्तिका। वर्तिका क्लियर है? वर्तिका और ये है वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ठीक है। ये है वर्तिका और ये है वर्तिकाग्र। क्लियर है? आप आइए स्टार्ट है। तो अभी क्या है, अभी आपको हम ये बताए, ये इसका जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये दल जो है पंखुड़ी, बाह्य पंखुड़ी, बाह्य पंखुड़ी, बाह्य पंखुड़ी बोलेंगे, बाह्य पंखुड़ी बोलेंगे, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, बाह्य पंखुड़ी बोलिए या बाह्य दल बोलिए। क्या बोलिएगा? हाँ, बाह्य दल। देखिए बाह्य पंखुड़ी या बाह्य दल, बाह्य दल, बाह्य पंखुड़ी या बाह्य बाह्य दल, बाह्य पंखुड़ी या बाह्य दल, ठीक है। आप इस चीज को जानिए। अब देखिए बाह्य पंखुड़ी और बाह्य दल के साथ, देखिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक इसको अच्छा से समझ लीजिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम आपको नेचुरल फ्लावर के साथ बताने वाले हैं। पहले आप इस पे प्रैक्टिकल देखिए, फिर नेचुरल फ्लावर के साथ आपको प्रैक्टिकल देंगे। क्लियर है? नेचुरल फ्लावर के साथ आपको छोटा सा प्रैक्टिकल देंगे जहां आप जानिएगा इसके बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले आप इसको देखिए। तो ये बाह्य दल हुआ, यहां जो है इसका अंडक तैयार होता है, ठीक है। इस चीज का अंडक तैयार होता है यहां पे, ये अंडक है। अंडक बोलिए, अंडाशय बोलिए, अंडाशय, ठीक है। अंडाशय बोलिए या अंडक बोलिए। क्या बोलिए? अंडक, ठीक है। अंडक या अंडाशय। अब देखिए अंडक या अंडाशय ये यहां होता है। कहां होता है? इस जगह पर, ठीक है। ये इसका अंडक या अंडाशय है। अब देखिए यहां ये हमारा जो है ये पराग है, ठीक है। ये पराग है और ये वर्तिका में जो लगा हुआ हिस्सा है इसको कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। इस तंतु से ही हमारा जुड़ा होता है पराग। तंतु से ही जुड़ा होता है पराग। तंतु से क्या जुड़ा होता है? पराग। तंतु, ये है हमारा तंतु। क्लियर है? तंतु से क्या जुड़ा होता है? पराग। और ये है छोटा छोटा क्या? पराग। क्या है? और बड़ा लिखे पराग। दिख रहा है पीछे वाले को? ये है पराग। और इस वर्तिकाग्र में जो ये है कोष पराग का, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये वर्तिकाग्र पर जो है हमारा पराग कोष टाइप का है। इस पूरे को बोलते हैं पराग कोष। क्या बोलते हैं? पराग कोष। क्या बोलते हैं? पराग कोष। हम पराग कोष कहने का मतलब, कोष मतलब होता है जहां एकत्रित होकर के रहता है। तो पराग हमारा यहां एकत्रित रूप में है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? पराग कोष। अब देखिए हम इस चीज का जो रचना है ये आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए
बता रहे थे कि बता ये रहे हैं आपको कि पुष्प के बारे में, कि पुष्प जो है, पुष्प जो कार्य करता है किस प्रकार कार्य करता है। हमको लगता है कि पुष्प हमारा केवल पुष्प है, लेकिन पुष्प में भी हमारा नर और मादा होता है। ठीक है, पुष्प में भी हमारा नर पुष्प और मादा पुष्प होता है। तो नर पुष्प जो है और मादा पुष्प जो है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, नर पुष्प जो है वो केवल पुष्प होता है इस प्रकार का, कोई भी डाली से लगा हुआ हमारा ये पुष्प होगा। ठीक है, ये इसका डंठल है। क्या है? पुष्प का है डंठल, 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 यानी ये इसका डंडी है जिससे ये पुष्प लगा होता है। हाँ, इसका गर्दन है जिसमें ये पुष्प जुड़ा है, इसको हम पुष्प का गर्दन भी बोल सकते हैं। क्या? गर्दन। ये पुष्प का हमारा गर्दन भी है। क्लियर? और ये पुष्प जो है हमारा क्या क्या करता है? ये पुष्प हमारा अकारिकीय कार्य करता है, भ्रौणिक कार्य करता है, इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया भी पूर्ण होती है। ठीक है, इसमें भ्रौणिकीय होता है, हाँ, भ्रौणिकीय और अलैंगिक जनन का क्रिया भी ये पूर्ण करता है। ये भ्रूणीय होता है, इसमें अलैंगिक जनन द्वारा भी कार्य, सॉरी, लैंगिक जनन द्वारा भी कार्य होता है। लैंगिक जनन इसका कैसे होता है? देखिए, हमारे पास जो मादा पुष्प होता है, मादा पुष्प, आपको हम एक प्रैक्टिकली दिखाते हैं। देखिए, देखिए आपको दो पुष्प हम दिखा रहे हैं। ठीक है, दो पुष्प में हम मानते हैं एक पुष्प को नर पुष्प, एक पुष्प को मादा पुष्प। ठीक है, मानते हैं। हाँ, तो नर पुष्प यहां इसमें आपको इसलिए ये नहीं दिखेगा कि नर और मादा कौन सा है, तो ध्यान रहे कि नर पुष्प केवल डंठल के साथ होता है, केवल डंठल के साथ पुष्प होगा तो नर पुष्प, और डंठल के साथ अगर इसका फल होगा, डंठल, फल, फिर पुष्प, तब वो हो जाएगा मादा पुष्प। क्लियर है? डंठल, डंठल, बोलो, फल, पुष्प, डंठल, फल, पुष्प, ये हो गया मादा। और केवल डंठल और पुष्प होगा, डंठल और पुष्प होगा तो ये हो जाएगा क्या? केवल डंठल और पुष्प होगा तो नर पुष्प। हमारा इसमें भी निषेचन का क्रियापूर्वक होता है। ठीक है, जनन के लिए, हमारा जनन के लिए इसमें भी निषेचन होता है, लेकिन ये निषेचन कई प्रकार से पूर्ण होता है। ठीक है, जैसे कि निषेचन के लिए हम जान लेते हैं क्या, कौन कौन से निषेचन को हम जान लेते हैं। जैसे हम बोल देते हैं वायु के द्वारा निषेचन होता है, कीट के द्वारा निषेचन होता है, और जल के द्वारा निषेचन होता है, और है, ध्यान में लाइए, आप जो बोलिएगा वही बोलेंगे, यही की दिक्कत है ना। तो और अन्य प्रकार द्वारा हमारा जो है निषेचन पूर्ण होता है। धीरे धीरे आपको अगले वीडियोस में और सब बताएंगे। ठीक है, अभी हम आपको जो बता रहे हैं बस ये देखिए, पुष्प का अभी जो है हम आपके आगे के बारे में बता रहे हैं कि आपका बेसिक नॉलेज पुष्प के बारे में दिख रहा है। तो क्या है कि ये पुष्प हो, ये पुष्प हो, किसी भी पुष्प से हम आप इसके बारे में बताते हैं। देखिए, हमारे पास जो पुष्प है, हमारे पास जो पुष्प है, हमने इसमें आपको दिखाया क्या? डंठल। ये है पुष्प का डंठल, ये जो पुष्प है उसका ये डंठल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां पुष्प का हो गया हमारा अंडाशय, जिसको अंडक कहते हैं। यह है पुष्प का अंडाशय। पुष्प के अंडाशय के ठीक ऊपर हमारे पास क्या है? उसके पास बाह्य पंखुड़ी है, जिसको कि ये पंखुड़ी कहते हैं। ये हमारे पुष्प का बाह्य पंखुड़ी हो गया। देखिए, ये फाड़ के दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ये हमारे पुष्प का बाह्य पंखुड़ी हो गया। ये जो हरा वाला दिख रहा है, ये पुष्प का हमारा बाह्य पंखुड़ी है। क्लियर? पुष्प का ये बाह्य पंखुड़ी हो गया, और ये पुष्प का मेन पंखुड़ी हो गया। ठीक है, ये पुष्प का मेन पंखुड़ी। ये हमारा हो गया पुष्प का क्या? ये पुष्प का वर्तिका हो गया। ये पंखुड़ी हो गया, ये मेन पंखुड़ी, और ये पुष्प का वर्तिका। वर्तिका के साथ जो ये है क्या, ये वर्तिका के साथ जो है ये क्या, इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। ये वर्तिका, ये पूरा क्या, वर्तिका, और वर्तिका के साथ जो आपको ये दिख रहा है, ये हो गया क्या, वर्तिका दिख रहा है, ये हो गया हमारा वर्तिकाग्र। क्लियर? और वर्तिकाग्र के साथ जो आपके पास ये दिख रहा है, यही है परागकोश। ठीक है,
ये क्या है, ये जो मंजर के जैसा दिख रहा है आपको, यही है परागकोश। क्लियर, ये क्या है, परागकोश। वर्तिका, वर्तिकाग्र, यह है वर्तिका, यह है वर्तिकाग्र और यह है परागकोश। ठीक है, देखिए इस वाले में आपको उसी प्रकार समझाते हैं। इस वाले में आपको वर्तिकाग्र अच्छा से दिख रहा है, ये वर्तिका, ये परागकोश और ये वर्तिकाग्र। ठीक है, दिख रहा है वर्तिकाग्र, ये देखिए गाढ़ा जैसा लाल जैसा जो दिख रहा है, यही आपका इसमें वर्तिकाग्र है। क्लियर, यही वर्तिकाग्र है और जिसमें ये परागकोश लगा हुआ है यही तंतु है। ये जो रेशेदार दिख रहा है ये है तंतु, दिख रहा है, ये जो रेशेदार दिख रहा है ये क्या है, तंतु। ये रेशेदार वाला हिस्सा जो दिख रहा है जिसमें कि ये लगा हुआ है पीला पीला पराग, ठीक है, जिसमें ये आपका पीला पीला पराग लगा हुआ है, जिससे पीला पीला पराग जुटा हुआ है, इसी को कहते हैं हम लोग तंतु। क्या कहते हैं, तंतु। समझ में आ गया। तंतु के आगे में आपको हमने क्या देखिए, देखिए ये तंतु जो है अपने आपस में किस, देखिए किस प्रकार जुट रहा है, ये हम इसको जुटा नहीं रहे, क्या है ये जैसे इसमें सट रहा है तो सटने के बाद ये इस प्रकार से जुट रहा है। ठीक है, तो लगता है कि ये एक मीटिंग टाइम इसका इसी से होता है, इसके पराग से ही इसका मीटिंग टाइम होता है। ठीक है, मीटिंग इसका पराग से जो यहाँ, और ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र हमारा सीधा अंडक से जुटा होता है, अंडाशय से जुटा होता है। ये अभी हम आपको दिखाते हैं ये वर्तिकाग्र कैसे अंडाशय से जुटा होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए कि सबसे पहले हम इसके डंठल को आपको हटा के दिखाते हैं। ये इसका डंठल यानी गर्दन था जिससे ये पुष्प जुटा हुआ था, ये डंठल हटा के आपको दिखा रहे हैं, दिख रहा है, तो ये डंठल यानी इसका गर्दन हो गया। ठीक है, गर्दन के बाद इसके पास आता है ये बाह्य दलपुंज जिसको कि बाह्य पंखुड़ी कहते हैं। ये हो गया बाह्य दलपुंज जिसको कि हम लोग बाह्य पंखुड़ी कहते हैं, दिख रहा है, ये हो गया, ये हरा वाला जो पलटा दिए ये हो गया हमारा बाह्य दलपुंज जिसको हम क्या कहते हैं, बाह्य पंखुड़ी कहते हैं। और बाह्य पंखुड़ी को हटाने के बाद देखिए इसको हम हटा दिए, हट गया। अब इसके पास हमारे पास ये बचा दलपुंज, ये देखिए दलपुंज, ये दलपुंज एक एक करके हम आपको हटा देते हैं। ये हो गया हमारा दलपुंज, दिख रहा है, ये दलपुंज हो गया। और अब देखिए दलपुंज के साथ केवल हमारा वर्तिकाग्र और एक दल बचा। दलपुंज से हम दल को हटा देने पर हमारे पास क्या बचा, केवल क्या बचा, वर्तिका और एक दल। अब इस दल को भी आप क्लियर करके हटा दीजिए, देखिए दल का कहानी खत्म। ठीक है, अब इस दल के बाद हमारे पास क्या बचता है, एक हमारे पास वर्तिका बचा और वर्तिका के अंदर जो है हमारा क्या, वर्तिका के अंदर जो तंतु है वो बचा, वर्तिका के अंदर जो तंतु है हमारा वो बचा, जिसमें कि हमारा वर्तिका का अंदर वाला तंतु जिसको कि वर्तिकाग्र का हिस्सा बोलते हैं, ये वाला तंतु बचा। वो तंतु अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये क्या है, इसको हम हटाते हैं। देखिए ये अपने अंदर अपने अंडाशय को ढक करके रखता है। देखिए इसको हम हटाते हैं एक एक करके, ये देखिए ये इस प्रकार से हट गया और हमारे पास क्या बचा, ये धीरे धीरे उसको हटा दीजिए। ये हटाने के बाद आपके पास क्या बचा, इसके पास ये हटाने के बाद आपके पास धीरे धीरे जब ये पूरा हटा देते हैं तो आपके पास केवल और केवल बच जाएगा देखिए आपके पास ये हटाने के बाद केवल और केवल क्या बचेगा, जो रहेगा वो होगा हमारा क्या, तंतु किसका, वर्तिकाग्र का। देखिए अब जो आपके पास बचा ये हो जाएगा हमारा वर्तिकाग्र का तंतु, जो आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए ये निकला आपका वर्तिकाग्र का तंतु, बस धीरे धीरे निकाल देते हैं। ये देखिए आपको दिखा, ये आपका वर्तिका निकल गया। वर्तिका के साथ आपको ये पराग दिख रहा है जो पराग के तंतु से जुटा हुआ है, और ये हो गया आपका वर्तिका के बाद का हिस्सा जो कि आपको दिख रहा है क्या, देखिए किस प्रकार ये अंडक से जुटा होता है। ये हिस्सा दिख रहा है आपको, देखिए ये अंडक से किस प्रकार जुटा हुआ है। ये वर्तिकाग्र जो है आपके अंडक से जुटा हुआ है,
और यही आपका जो है कार्य करता है। जब मधुमक्खियां या कोई भी कीट आती है और आते हैं या इस पे बैठते हैं, ठीक है, तो वो इसी अंडक में जा करके अपना सोंग धसा करके, सोंग डाल करके इसके रस को पीते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर बैठते हैं और इसका पराग जो है उसके पैर में लग जाता है और फिर वो दूसरे पुष्प पे जाकर के बैठते हैं, तो उसके साथ ही उसका निषेचन संभव हो जाता है। समझ में आया? तो ये हमारा यहां से ही उसका निषेचन भाग है। समझिए कि देखिए ये इसका फल हो गया। अब अगर ये पराग का हिस्सा जा करके अगर कोई भी कीट दूसरे पुष्प में नहीं देगा तो ये फल जाकर के बड़ा नहीं होगा। क्लियर? ये फल नहीं बढ़ेगा। फल बढ़ेगा तभी जब वो कीट उसमें आएगा और दूसरे पुष्प का पराग देगा, तो वो अगला पुष्प जो होता है नर पुष्प होता है और दूसरे पुष्प में जाकर उसका पराग देता है। तो क्यों? क्योंकि हमारा जो है ये इसमें जो पराग और अंडक जो है, इसमें जो अंड है वो तभी जाकर के विकसित होता है। क्लियर? और तब ये एक फल, एक बड़ा परिपक्व फल बनता है जिसको कि हम लोग यूज आजकल करते हैं। ठीक है, सदियों से यूज करते आ रहे हैं, उपयोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आजकल इसी प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। क्लियर? समझ में आया? इसमें किसी को और कोई जानकारी चाहिए? और कोई जानकारी चाहिए किसी को? इसके एवज में और कोई जानकारी चाहिए? अगर किसी को यहां तक समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं। आगे पीछे सभी को दिख रहा है ना? समझ में आया? अब देखिए थोड़ा सा आगे, इस तंतु को हम यहां से हटाते हैं। देखिए हट गया। अब इसमें जो बचता है इसको अगर हम निकालते हैं, देखिए इसमें छोटा छोटा कई बीज होता है। देखिए इसमें छोटा छोटा कई प्रकार का बीज होता है, दिख रहा है? देखिए दानेदार बीज इसमें दिखेंगे आपको। देखिए ये छोटे छोटे कई दानेदार इस प्रकार के बीज दिखेंगे। हाँ, ये छोटे छोटे दानेदार बीज आपको दिख रहे हैं? हमारे उंगलियों पे दिख रहे हैं? दिख रहा है? तो ये छोटे छोटे जो दानेदार बीज हैं वो इसी अंडक में मिलते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे कई दानेदार बीज इसी अंडक के अंदर मौजूद होते हैं जो आगे बढ़ने के लिए सक्षम होते हैं। सेम इसी प्रकार का प्रजनन और जनन का क्रिया मनुष्यों में भी होता है जैसे पुष्पों में है। बस केवल इसमें मध चक्र होता है। ठीक है, और पुरुषों में ऋतुस्राव होता है। ठीक है, जिसको मासिक चक्र कहते हैं। इसमें मध चक्र और पुरुषों नहीं, मतलब मनुष्यों में हमारा ऋतुस्राव यानी मासिक चक्र होता है और पादपों में मध चक्र होता है। क्लियर? क्लियर? समझ में आ गया? बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ